गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हमारा EVS का चैप्टर नंबर 13 हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है एनिमल वर्ल्ड। क्या है चैप्टर का नाम? एनिमल वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम एनिमल्स के बारे में जानकारी लेंगे कि एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं एंड व्हाट डू दे ईट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, as you all know, each chapter has a warm-up exercise. So let's fill it in. What we have to do in this exercise? Identify and name these animals. नीचे जो animals के pictures बने हुए हैं, आपको उनको identify करना है and उनके names लिखने हैं. There are 5 pictures of animals. 1, 2, 3, 4 and 5. The first one is, ये किसकी picture है? Correct. This is the picture of a lion. L-I-O-N, lion. Who is this? ये कौन सी पिक्चर है किस एनिमल की? Yes, it is the picture of a zebra. Z-E-B-R-A, zebra or zebra. This is correct. It is monkey. M-O-N-K-E-Y, monkey. Right? No, it is monkey, not monkey. हम इसको monkey नहीं बोलते, हम इसको monkey बोलते हैं। And this one is, yes, with a tusk and a tail. Yes, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं elephant. Elephant स्पेलिंग क्या होती है? E-L-E-P-H-A-N-T, elephant. ठीक? And this one, इसको पता है शहद बहुत पसंद होता है। It likes to eat honey. Who is this? Yes, it is, पहले हम इसकी स्पेलिंग लिख लेते हैं। वर्ड तो हमको पता ही है, क्या बोलेंगे इसको? बियर। नो, इसको हम बियर नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं बैर। क्या बोलते हैं? बैर। B-E-A-R, बैर। ओके, अब हम आगे चलते हैं। एनिमल्स आर ऑल अराउंड अस। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं वे हमारे चारों तरफ होते हैं। सिमिलरली जो एनिमल्स होते हैं वे भी हमारे चारों तरफ होते हैं। आप जहाँ कहीं भी देख लो, कोई ना कोई एनिमल आपको दिखाई दे ही जाएगा। सम एनिमल्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल इन साइज। कुछ जानवर जो होते हैं वो बड़े होते हैं आकार में और कुछ जानवर छोटे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे जानवर एक ही साइज के होते हैं। जैसा कि सारे पेड़ एक प्रकार के नहीं होते, उसी प्रकार सारे जानवर भी एक प्रकार के नहीं होते। जानवर भी अलग अलग साइज के होते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे हम। वाइल्ड एनिमल्स, पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। सम एनिमल्स लिव ओनली इन फॉरेस्ट। कुछ जानवर जो होते हैं वो केवल जंगलों में रहते हैं। उनको जंगलों में रहना ही पसंद होता है। अगर उनको जंगलों में नहीं रखेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी, वे बीमार पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। दे आर नोन एज वाइल्ड एनिमल्स। और जो जानवर जंगलों में रहते हैं उनको हम बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स। व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम वाइल्ड एनिमल्स। सम वाइल्ड एनिमल्स आर, अब जैसा कि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़े थे एंड उसके साथ हमने उनके एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे। सिमिलरली वाइल्ड एनिमल के एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? लायन, एलिफेंट, जिराफ, टाइगर, ज़ीब्रा एटसेट्रा। दीज आर वाइल्ड एनिमल्स। हु? लायन, एलिफेंट, जिराफ, टाइगर एंड ज़ीब्रा, दे ऑल आर वाइल्ड एनिमल्स। ये देखिए, ये ज़ीब्रा है, ये लायन है, ये एलिफेंट है एंड ये जिराफ है। तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये कहाँ रहते हैं? दे लिव इन जंगल्स। इनको जंगलों में रहना बहुत पसंद होता है। अब आगे चलें। द नेक्स्ट कैटेगरी इज डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल, आपको डोमेस्टिक का मतलब पता है? यू रेड इट इन आवर ट्रांसलेशन। इसका मतलब होता है घरेलू जानवर। सम एनिमल्स लिव इन आवर होम्स। कुछ जानवर हमारे घरों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हमारे घरों में। इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे?
What is the correct pronunciation of this word? It is called R. क्या बोलते हैं? R. इसको हम आवर नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? R, because this is the correct pronunciation. Some animals live in our homes or close to our homes. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो या तो हमारे घरों में रहते हैं या फिर हमारे घरों के आसपास, मतलब हमारे पास रहते हैं। हमारे घरों में नहीं रहते, लेकिन घर के पास कहीं पर भी रह सकते हैं। Such animals are known as domestic animals. ऐसे जानवरों को हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स और घरेलू जानवर। We can also keep them as pet. इनको हम अपने पालतुओं की तरह भी रख सकते हैं। पेट मतलब क्या होता है? पालतू। तो जो जानवर डोमेस्टिक होते हैं उनको हम अपने घर में एज अ पेट रख सकते हैं। सम डोमेस्टिक एनिमल्स आर, वाइल्ड एनिमल के एग्जाम्पल देखे थे, एंड नाउ डोमेस्टिक एनिमल्स के भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो सम डोमेस्टिक एनिमल्स आर डॉग, कैट, काउ, हॉर्स एटसेट्रा। डॉग या तो हमारे घर में होता है एज आर पेट, या फिर हमारे गलियों में भी तो दिखाई देता है। सिमिलरली इज विथ कैट, काउ एंड हॉर्स। ये सारे क्या होते हैं? ये सारे होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। अभी हमने कुछ वाइल्ड एनिमल्स के पिक्चर्स देखे। नाउ इट्स टाइम फॉर डोमेस्टिक एनिमल। दिस इज अ हॉर्स, काउ, डॉग एंड कैट। यू कैन सी दीज आर डोमेस्टिक एनिमल्स। एक फैक्ट बिट और पढ़ लेते हैं। चीता इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैमल। चीता क्या है? दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी है। मैमल का मतलब होता है स्तनधारी। तो जो चीता है, दिस चीता, इट इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैमल। सबसे तेज दौड़ता है। चीते से ज्यादा तेज कोई नहीं दौड़ सकता, चाहे हम इंसान में ले लें या फिर किसी जानवर में। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। अब अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं तो अलग अलग प्रकार का भोजन भी खाते हैं। जैसा कि हम इंसानों में होता है, हम जिस एरिया को बिलोंग करते हैं उसी का तो भोजन खाते हैं। लाइक गुजराती ईट समथिंग एल्स एंड बंगाली ईट समथिंग एल्स, ठीक है ना। तो उसी प्रकार जो एनिमल्स होते हैं वे भी अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे जानवर एक सा भोजन खाते हैं। चलिए आप गुजराती और बंगाली लोगों को छोड़ते हैं, आप अपने घर में ही देख लीजिए। जो चीज़ आपको पसंद है, क्या वो आपके भाई या बहन को या फिर मम्मी पापा को या किसी और फैमिली मेम्बर को पसंद है? क्या नहीं है ना। सिमिलरली इन द सेम मैनर जो एनिमल्स होते हैं वे भी अलग अलग प्रकार का भोजन खाना पसंद करते हैं। वी कैन कैटेगराइज देम एज हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस एनिमल्स। सो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फूड हैबिट्स हमने इन एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। द फर्स्ट वन इज हर्बीवोरस, द सेकेंड वन इज कार्निवोरस एंड द थर्ड वन इज ओमनिवोरस। तो चलिए अब इन तीनों के बारे में जानते हैं कि हर्बीवोरस क्या खाते हैं, कार्निवोरस क्या खाते हैं, एंड व्हाट डू ओमनिवोरस एनिमल्स ईट। ओके, हर्बीवोरस एनिमल्स। Herbivorous animals eat only plants and plant products. Herbivorous जो वर्ड बना है वो बना है हर्ब से, ठीक है। हम इसको ऐसे याद रखेंगे। हर्बीवोरस जो वर्ड बना है वो बना है हर्ब से। तो हर्ब का मतलब होता है पौधे या पौधों से बनने वाला सामान, क्योंकि हर्ब जो है वो हमारा एक टाइप का प्लांट है, राइट ना। ओके, तो हर्ब मतलब होता है प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट, हम ऐसे याद करते हैं। तो हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो केवल पौधे या पौधों से मिलने वाला सामान ही खाते हैं। एलिफेंट, काउ, ज़ेब्रा एटसेट्रा आर हर्बीवोरस एनिमल्स। और हर्बीवोरस एनिमल्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए? एलिफेंट, काउ, ज़ेब्रा एटसेट्रा। ये एलिफेंट, ये काउ और ये ज़ेब्रा, ये कौन है? These are herbivorous animals who eats only plant and plant product. या तो घास खाएंगे, पत्तियां खाएंगे, फल खाएंगे, फूल खाएंगे, लेकिन खाएंगे केवल पौधों से मिलने वाला सामान, ठीक है। सेकंड देखते हैं।
Second is carnivorous animals. Carnivorous animals eat only flesh of other animals. Carnivorous animals जो होते हैं वो दूसरे जानवरों का फ्लैश मतलब कि मांस खाते हैं. What do they eat? They eat only flesh of other animals. इस वर्ड पर फोकस कीजिएगा. ओनली मतलब होता है केवल, इसके अलावा कुछ नहीं खाते. लाइक लायन, टाइगर एंड पोलर बेयर एक्सेट्रा आर कार्निवोरस एनिमल्स. तो जो जानवर केवल मांस खाते हैं दूसरे जानवरों का, उनको हम बोलते हैं कार्निवोरस मतलब कि मांसाहारी जानवर. और उनके एग्जाम्पल क्या हैं? लायन, टाइगर एंड पोलर बेयर. दिस इज नॉट अ पोलर बेयर. पोलर बेयर वाइट होता है, ये है बेयर. ठीक है, तो ये तीनों केवल मांस खाते हैं दूसरे जानवरों का. ठीक है, थर्ड वन देख लेते हैं. ओमनिवोरस एनिमल्स. क्या नाम है इसका? ओमनिवोरस एनिमल्स. अच्छा, इसको याद करने का ट्रिक मैंने आपको क्यों नहीं बताया? क्योंकि थर्ड के लिए मैं अभी रुकी हुई थी. फर्स्ट हमने याद कर लिया हर्बीवोरस. ओमनिवोरस भी हम इजीली समझ लेंगे. तो जो रिमेनिंग रह गया वो कार्निवोरस. ओमनिवोरस. ओमनी मतलब होता है सब जगह, सब कुछ. ओमनी मतलब क्या होता है? सब कुछ, या इसको हम ऑल भी बोल सकते हैं. तो omnivorous animals eat both plants and flesh of other animals. जो omnivorous animals होते हैं वो पौधे भी खाते हैं और पौधों से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं. साथ में flesh of other animals दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं. मतलब क्या हुआ? सब कुछ खाते हैं, जो भी उनको खाने के लिए मिल जाता है. they eat everything. तो इसीलिए मैंने कहा था इसको हम याद कर लेंगे तो हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा. हर्बीवोरस हर्ब से बना है तो केवल पेड़ पौधे खाते हैं. ओमनिवोरस, ओमनी का मतलब है सब कुछ यानी कि ऑल, तो ये सब कुछ खाते हैं. एंड द रिमेनिंग कार्निवोरस, तो वो रह गया केवल मांस खाने वाले. स्क्विरल, क्रो एंड मैन आर ओमनिवोरस. अब आप कहेंगे स्क्विरल समझ में आ गया, क्रो भी समझ में आ गया, बट ये मैन कौन सा एनिमल है? भाई ये मैन हम अपने लिए बोल रहे हैं. ये देखिए, हम क्या पेड़ पौधे नहीं खाते या हम दूसरे जानवरों का मांस नहीं खाते? खाते हैं ना. डोंट वी ईट एग और मीट, चिकन, ये सब खाते हैं. तो ये क्या है? ये दूसरे जानवरों का मांस ही तो है. तो ये होते हैं ओमनिवोरस. स्क्विरल, क्रो एंड मैन. तो ये चैप्टर आज हम इतना ही पढ़ेंगे. रिमेनिंग हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. गुड बाय.